संभल में हुई हिंसा ने दशकों से दफन कुछ कट्टरपंथियों की नफरत को फौलाद की तरह बाहर निकाला था। शाही जामा मस्जिद के सामने आगजनी, पथराव क्या नहीं हुआ था। और आज उसी शाही जामा मस्जिद इलाके में बुलडोजर एक्शन के नाम भर से ही अवैध कब्जाधारियों की रूह कांप उठी। संभल प्रशासन ने मस्जिद के सामने 36 लोगों को अवैध मकान और दुकान पाए जाने पर नोटिस थमा दिया। 6 दिन का वक्त दिया गया है। नपाई हो गई है, जिसके बाद तुड़ाई होगी। ऐसे में मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। पैमाइश वगैरह तो कर ही रहे हैं। इससे पहले भी पैमाइश हुई थी, अब दोबारा हुई। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। अकेले संभल में हमने तो वही कहा कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हाथों में इंची टेप है, पैमाइश हो रही है, नपाई तेजी से जारी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल के उस इलाके की हैं जिसे दंगाइयों ने जलाने की कोशिश की थी। विवादित शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने की ये वही सड़क है जहां आज से करीब 2 साल पहले हिंसा ब्रिगेड हाथों में पत्थर और जहन में नफरत लिए उतरी थी। लेकिन अब संभल 2 साल पहले जैसा नहीं है और अगले कुछ दिनों में संभल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विवादित शाही जामा मस्जिद इलाके में बिना नक्शा पास कराए कई दुकानें और मकान बनाए गए हैं। उन्हें 12 वफात से एक दिन पहले ही योगी प्रशासन ने नोटिस पकड़ा दिया है। प्रशासनिक अधिकारी लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अधिकारी मस्जिद के सामने बने मकानों दुकानों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। कुल 36 ऐसे प्रकरण चिन्हित हुए हैं और उनको आज हमने नोटिस तामील कराया है। सभी को हमने 7 दिन का समय दिया है कि आप 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करें। इलाके के चिन्हित अवैध दुकानों और मकानों की मार्किंग हो चुकी है। नोटिस भी मिल चुका है, जिसके बाद उनके चेहरे लटके हुए हैं क्योंकि अवैध निर्माण को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 7 में से 1 दिन निकल भी चुका है। नपाई कर ली गई है। अब इन अवैध दुकानों के मालिकों और अवैध मकान मालिकों के पास केवल 6 दिन बाकी हैं। अगर वैध दस्तावेज दिखा पाए तो ठीक, नहीं तो तुड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जिन लोगों ने नक्शा उपलब्ध भी कराया है उसमें भी देखा गया कि क्या जो नक्शा पास है उस हिसाब से निर्माण किया गया है नहीं किया गया है, और जिनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया उसमें हम अपील भी कर दिए गए। चौधरी सराय से टंडन चौराहे का एरिया हम लोगों ने देखा था, तो एक पोर्शन उसमें आ रहा है जिसमें पीछे की जो दुकानें हैं और कुछ मकान हैं, लगभग 20 से 22 दुकानें हैं उसमें और कुछ मकान हैं। योगी प्रशासन इन अवैध दुकानों मकानों को तोड़ेगा। फिर यहाँ संबल महायोजना 2031 के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम होगा। जहां भाईजान ने कब्जा जमाया था वहां चौड़ी सड़क संभल की सूरत को बदल कर रख देगी। अब भाईजान अपनी दुकानों के पाक साफ होने का दावा ठोक रहे हैं। नक्शे भी हैं और बनाने के लिए आपके पास मतलब पूरे दस्तावेज दिखाए जाएंगे। 6 दिन बाकी हैं। उसके बाद विवादित जामा मस्जिद के करीब योगी का बुलडोजर कभी भी आकर ब्रेक लगा सकता है। प्रशासन ने ये आसपास का जो इलाका है, मैं यहाँ पर इस मौके पर मौजूद हूँ, 22 से अधिक दुकानों की यहाँ पैमाइश की गई है। फिलहाल जो इलाके के लोग हैं उनका दावा है कि उनके पास अपनी दुकान या मकान जो भी है उसके पूरे वैध दस्तावेज हैं। शाही जामा मस्जिद इलाके में 36 लोगों को योगी प्रशासन नोटिस दे चुका है। डेडलाइन खत्म होने का दिन है 31 अगस्त। उसके बाद बुलडोजर एक्शन का वक्त आएगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से। योगी प्रशासन की सख्ती देख इलाके के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और वो कारोबार पर असर की दुहाई दे रहे हैं। कारोबार पे असर क्या है, मतलब इफेक्ट तो पड़ता है। फिर क्योंकि थोड़ा पब्लिक डर जाती है, मतलब क्या है इस बारे में क्या हो रहा है। दुकानें खत्म हो जाएंगी,
कारोबार ही खत्म है। जिन लोगों को थोड़ा भी शक हो वो बुलडोजर से बच जाएंगे। वो काशी में दाल मंडी का हाल देख लें। यहाँ सड़क बनानी थी तो 187 घर, दुकान और मस्जिदों को हटा दिया। हिंसा के बाद वो बुलडोजर ही था जिसके दम पर प्रशासन संभल में कूप, बावड़ियों, मंदिरों का सच सामने ला पाया। उसके बाद अवैध मस्जिद, मदरसों की पैमाइश के बाद कई जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। अब बारी शाही जामा मस्जिद इलाके की है जहां शुद्धिकरण की तैयारी में बुलडोजर है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।